हाय एवरीवन, आज हम लाब्रा सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम ईव को देखते हैं जिसे ईज का सपना आता है और वो जोश को देखती है तो उसकी हालत पहले से ठीक होती है। जहाँ पर सैम भी होता है तो वो रिले से सैम की हालत के बारे में पूछती है, लेकिन रिले कहती है ऊंचाई से गिर गए और आपने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, तो मेरे ख्याल से ये अभी ठीक नहीं है, क्योंकि रिले ईव से गुस्सा होती है कि वो उसके डैड को वहीं छोड़ आई। इसके बाद वो रिले से पूछकर बाहर खाना लेने के लिए जाती है, जहाँ एक पुलिस वाली लेडी सभी को लाइन में लगाकर खाना दे रही होती है। जहाँ मेरीबेथ को वो ट्रैफिक ऑफिसर चिप्स देती है, जिसके पास ईव और जोश भी आते हैं। वे बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी ट्रैफिक ऑफिसर से एक कैंडी ज्यादा ले लेता है, जिसे टे समझाता है तो वो आदमी कहता है मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मुझे थोड़ा और खाना और चाहिए। जिससे टे कहता है हमारे पास ज्यादा खाना नहीं बचा है, हमें सभी को मिल बांट कर खाना चाहिए। जिससे लूकस भी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है तो वो आदमी उस कैंडी को वापस दे देता है। लेकिन तभी वहाँ उनकी और एक बेर जैसा बड़ा सा जानवर आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी इधर उधर जाकर छुप जाते हैं और वो जानवर वहाँ उनका पूरा खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, जिससे कि अब उनके सामने खाने की प्रॉब्लम आ गई होती है। फिर हम एयरफोर्स बेस पर गेविन को देखते हैं जो कि सोफिया के पास आया होता है, जहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी टीम 10,000 BC पहले के लॉस एंजलिस के मैप को बनाने की कोशिश कर रही है और तुम उस जगह के बारे में हमें अच्छे से बताओगे ताकि हम कई बार जाकर सभी लोगों को वापस ले आए। और गेविन के पूछने पर सोफिया उसे बताती है कि उसके पास पायलट्स की लिस्ट है जिनमें से वो एक को चुनेगी, जिसे कि गेविन खुद को चुनने की कहता है, लेकिन वो बताती है कि तुम एयरफोर्स में नहीं हो, ये बड़ी मुश्किलों से मिशन अप्रूव हुआ है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो गेविन सोफिया से इसमें अपने दोस्त लेवी डेलगाडो को लेने को कहता है और उसे बताता है कि वो ऐसा कर लेगा, हम फ्लाइट स्कूल से दोस्त हैं। तो सोफिया उसे बताती है कि वो भी लिस्ट में है। फिर हम ईविन को देखते हैं जहाँ स्कॉट उन्हें बताता है कि ये चीज जायंट ग्राम स्लॉब है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट मैमल है। तो ईव कहती है ये तो लुप्त हो चुके हैं। तो स्कॉट उन सभी को बताते हुए कहता है हम सिंकोल से 10,000 BC में आ गए हैं, जिस पर लूकस जोश इन सबको विश्वास नहीं होता। पर ईव उनसे कहती है शायद ये सही कह रहा है और मेरीबेथ इनके पूछने पर कहते हैं मुझे पता ये सुनने में कैसा लग रहा है, पर हमने जंगल में सेबर टूथ टाइगर देखा था और हमने उस एम्बुलेंस के पास जो पहाड़ देखे थे वे बिल्कुल हॉलीवुड के जैसे ही हैं। मुझे लगता है हम अभी भी लॉस एंजलिस में ही हैं और ये लाइट हमें यहाँ पर लेकर आई है। पर लूकस उनसे कहता है मैं तुम्हारी इन सभी थ्योरीज को नहीं मानता और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ढूंढ कर रहूंगा कि एक्चुअली में हम कहाँ पर हैं। फिर उन सभी से कहती है हम सभी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे। और टाई के पूछने पर बताती है हमें खाने के लिए हंटिंग करनी होगी। फिर हम लेवी डेलगाडो को देखते हैं जो कि पुरानी बातों को याद कर रहा होता है जब वो ईजिन के पास मिलने के लिए गया था, जहाँ वो गेविन को जाकर समझाता है कि तुम्हें जो चीजें दिखाई दे रही है वो सच नहीं है और बताता है कि ईव ये सब डरे हुए हैं, हम सभी तुम्हारा भला चाहते हैं। तो गेविन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब की परवाह नहीं है, पर ये जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है वो मुझसे सब कुछ छीन रही है। और इसी वजह से गेविन और लेविया के बीच कुछ नाराजगी सी हो जाती है। और फिर लीवाई बेस पर पहुंचता है तो वहाँ उसके पास गेविन आता है, जहाँ लीवाई उससे बात करता है कि जिस जगह को तुम देख रहे थे वो सच में है। जिनके पास सोफिया जाती है और वे अपने काम की तैयारी में लग जाते हैं। फिर हम ईव को देखते हैं जो कि शिकार करने के लिए जाल को सेट कर रही होती है, जिससे टे पूछता है तुम तो ऑफिस मैनेजर हो तो तुम्हें ये सब इतने अच्छे से कैसे आता है। जिसे ईव बताती है कि वो अपने डैड के साथ हंटिंग और फिशिंग करने के लिए जाती थी, इसलिए उसे ये थोड़ा बहुत आता है और वो अपनी बेटी को भी हंटिंग और फिशिंग करने के लिए ले जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसके बारे में टे पूछता है तो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद में सब कुछ चेंज हो गया और ईव को उस एक्सीडेंट का काफी अफसोस होता है क्योंकि वो उस वक्त ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। जिससे टे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम ऑफिस से लेट गई थी। तो ईव उससे कहती है मैंने तुम्हें अपने बारे में काफी कुछ बता दिया, अब तुम अपने बारे में बताओ। लेकिन वो ईव की बात को पलटते हुए कहता है हम यहाँ पर कोई रैबिट को ढूंढ ही लेंगे। फिर हम लूकस को देखते हैं जिसके पीछे पीछे मेरीबेथ आती है, जो उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं घूमना चाहिए। पर लूकस उससे काफी गुस्सा होता है, जिसे कि मेरीबेथ बताने की कोशिश करती है कि उसके और उसके पिता के बीच क्या हुआ, पर लूकस उसकी सुनने से मना कर देता है। तो मेरीबेथ उससे कहती है अगर तुम यहाँ पर अकेले घूमोगे तो मर जाओगे, लेकिन हम साथ रहेंगे तो शायद सर्वाइव कर जाएं। तो लूकस एक लकड़ी को साइड में पटकता है जहाँ पर जाल होता है। फिर मेरीबेथ को बताता है कि कल रात में यहाँ पर आया था तो यहाँ पर टाइगर मरा हुआ था, जाहिर है कि यहाँ पर कोई आया और फिर से ट्रैप को सेट करके चला गया। तो मेरीबेथ उसे कहती है तुम उसे ढूंढना चाह रहे थे ताकि तुम पता कर सको कि हम कहाँ पर हैं, और कहती है शायद यहाँ पर कोई शेल्टर भी हो, जिस जगह को वे दोनों साथ मिलकर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हम रिले को देखते हैं जो कि सैम के पास आती है। तो सैम उसे बताता है कि मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा, जिसे बताता है कि उसकी कमर के दर्द में सूजन आ गई है जो कि स्पाइनल कोर पर दबाव डाल रही है। तो रिले उनसे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, जिसे सैम बताता है कि तुम्हें फ्लूइड को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए रिले मना करती है, लेकिन सैम उससे कहता है यहाँ पर तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और अब उसके पास कुछ ही घंटे बचे होते हैं जिसके बाद उसके पैर पैरालाइज होने वाले होते हैं। फिर हम ईविन को देखते हैं जिनके जाल में एक रैबिट फंस जाता है, जिसे वे दोनों देखने के लिए जाते हैं तो उनके पास बेयर आ जाता है। तो ईव उस रैबिट को छोड़ देती है, जिसे
जिसे कि वो बेर देख रहा होता है। ये मौका देखकर वे दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिनके पीछे वो बेर भी आ रहा होता है तो टे एक जगह को देखता है जो कि एक गुफा होती है और वे उसके अंदर चले जाते हैं, जिसमें कि बेर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो गुफा पत्थरों से दब जाती है। फिर हम जोश और स्कॉट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रेले आती है जिन्हें कि वो अपने डैड के बारे में बताती है और उनसे कहती है मुझे अल्कोहल जैसी चीज चाहिए जिससे कि उन्हें दर्द कम हो। तो जोश उसकी मदद करने के लिए कार में ढूंढने की कह देता है, जिसे स्कॉट सोचकर बताता है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर हम इविन को देखते हैं जहाँ पर टे उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वे काफी भारी होते हैं और वे उस गुफा में देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनकी ओर कोई आ रहा होता है जो कि मेरीबेथ और लूकस होते हैं, जो कि उस ट्रैप को किसने बनाया उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए होते हैं, जिन्हें वे बताते हैं कि ये रास्ता पत्थरों से बंद हो गया है। तो लूकस उनसे कहता है यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था। तो मेरीबेथ बताती है कि हम इसमें आखिर तक गए हैं, लेकिन हम फिर से जाएंगे तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाएगा, जिस पर लूकस झगड़ा करके उनके साथ चलने लगता है। तो टे कहता है अपनी मॉम की बात मानो, और लूकस के पूछने पर बताता है तुम फैमिली की तरह आपस में झगड़ रहे थे। फिर हम रेले इनको देखते हैं जहाँ पर स्कॉट उस गाड़ी में से हेरोइन ले आता है, जिस पर रेले उन दोनों पर गुस्सा होती है, लेकिन सैम बताता है कि इससे हमारा काम बन जाएगा और रेले को तसल्ली दिलाते हुए कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम सोफिया इनको देखते हैं जहाँ पर गेविन उन्हें मैप के बारे में बता देता है, जिन्हें वो बता देता है कि वे सभी लोग कहाँ पर मिलेंगे, और फिर वे प्लेन को वहाँ भेजने की तैयारी करने लग जाते हैं। जहाँ पर गेविन लविया से कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो, अगर मैं प्लेन नहीं चला सकता तो कम से कम तुम तो चला सकते हो। जहाँ पर गेविन को ईज का कॉल आता है तो वो उसे अपने साथ ले आता है और फिर वे तीनों आपस में कई सारी बातें करते हैं। फिर हम सैम को देखते हैं जिसे अब दर्द होना बंद हो जाता है, तो वो रेले को बता देता है कि उसे कहाँ से फ्लूइड को निकालना है और नंबर को वहाँ पर इंजेक्ट करने को कह देता है ताकि उससे फ्लूइड निकाल सके, लेकिन उसे बताते हुए सैम बेहोश हो जाता है, जिससे कि रेले को समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। फिर हम ईविन को देखते हैं जहाँ पर टे की सांस भर रही होती है तो ईव उन्हें आराम करने को कहती है और वे बैठ ही रहे होते हैं, तभी टे को वहाँ पर पानी की आवाज सुनाई देती है। फिर वे वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। तो मेरीबेथ लूकस से कहते हैं यहीं पर ये गुफा खत्म हो जाती है, इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी टे उनसे कहता है ये गुफा का डेड एंड नहीं है और बताता है ये पानी के ऊपर जो कचाई है इन्हें धूप की जरूरत होती है, तो शायद इस पानी के नीचे से आगे जाने का रास्ता हो। के बारे में ईव मेरीबेथ ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी टे नीचे पानी में चला आता है और जब टाई कुछ देर तक नहीं आता तो वे दोनों साइड से सोचते हैं कि वो कहीं पानी में डूब तो नहीं गया या फिर उसे दूसरा रास्ता मिल गया, और ईव इस पर अफसोस कर रही होती है। तभी टाई ऊपर आ जाता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ से दूसरा रास्ता है। फिर हम लेवी और गेविन को देखते हैं जो कि प्लेन में होते हैं, जहाँ गेविन उससे पूछता है कि तुम जर्मनी से वापस क्यों आ गए। तो लीवी बताता है कि उसका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन गेविन को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उससे फिर से पूछता है कि तुम जर्मनी से वापस क्यों आ गए। तो लीवी बताता है मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मैं तुम्हें और ईव को संभाल नहीं पाया, और उससे कहता है तुम्हें समझना होगा कि वो काफी डरी हुई थी। तो गेविन उससे पूछता है क्या तुम उससे अभी भी प्यार करते हो, जिस पर लीवी उसे सॉरी बोलता है। तो गेविन समझ जाता है और वो वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम रेले को देखते हैं जहाँ पर सैम को होश नहीं आता, तो जोश रेले से ये करने को कहता है और उससे जितना फ्लूइड सैम ने कहा था उतना निकालने को कहता है। तो रेले ऐसा ही करती है और इंजेक्शन के अंदर फ्लूइड को निकाल लेती है और अब वे सैम का होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम ईविन को देखते हैं जो कि उस पानी की जगह से आगे निकल आते हैं और एक जगह उन्हें एक आदमी का स्केलेटन मिलता है, जिसे लूकस देखता है और बताता है ये यहाँ पर कई सालों तक रहा और इसने हार मानकर खुद को गोली मार ली, शायद इस गुफा से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, और फिर वे वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम रेले को देखते हैं जहाँ पर अब सैम को होश आ जाता है। तो रेले उनसे अपने पैरों को हिलाने को कहते हैं, लेकिन वे शुरू में तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ देर में वे कर लेते हैं, जिससे कि उन दोनों को थोड़ी बहुत राहत मिलती है। फिर हम ईव को देखते हैं जो कि उस गुफा से आखिरकार बाहर निकल आते हैं और टे उनसे कहता है हम इस गुफा और इस आदमी के बारे में किसी को नहीं कहेंगे। तो लूकस कहता है यहाँ पर कोई न कोई आकर यहाँ पर फंस जाएगा और वो मर जाएगा। तो ईव बताती है वो आदमी यहाँ पर फंसे रहने की वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से मर गया था। तभी ईव वहाँ पर कई सारे मशरूम्स को देखती है जिन्हें कि वे खाने के काम में ले सकते हैं, और फिर वे रात में जोश इनके पास पहुँच जाते हैं और वे सभी लोगों के खाने के लिए मशरूम्स लाए होते हैं। जहाँ पर जोश उनसे पूछता है क्या तुम्हें वहाँ पर कोई मिला। तो लूकस ये उन्हें बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि जा रहा होता है, तो गेविन उसके पास आता है, जिसको गेविन ईव की रिंग देते हुए कहता है तुम वहाँ पर ईव को ढूंढोगे और उसे ये लौटा दोगे। तो लीवाई इसका वादा करके वहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम लूकस को देखते हैं जिसके पास मेरीबेथ आती है और उसके पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो लूकस उस पर गुस्सा करते हुए कहता है आपने ट्रिगर दबाया था, जिस पर मेरीबेथ कहती मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मैं इसके लिए तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगी। जहाँ से लूकस उसे गुस्सा होकर चला जाता है। फिर हम ईव को देखते हैं जो कि ईज को मिस कर रही होती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जहाँ पर उसके पास टे आता है और उसे अपने बारे में बताता है और उससे कहता है कि उसके ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास आगे
आगे करने के लिए कोई मकसद नहीं है तो वो सुसाइड करने की सोच रहा था। फिर ईव से कहता है तुम्हारे पास भी एक दूसरा मौका है, जिसे ईव बता देती है कि वो ऑफिस से लेट नहीं हुई थी बल्कि वो किसी के साथ थी। तो टेव से कहता है तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर अब तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए। और फिर टेव से तसल्ली देकर वहाँ से चला आता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि प्लेन को लेकर सिंकोल के अंदर जाने लग जाता है, जिसे कि सोफिया गेविन ये भी देख रहे होते हैं। और लीवाई जैसे ही सिंकोल के अंदर जाता है तो उसकी आवाज अटकना शुरू हो जाती है, जिससे कि गेविन ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और लीवाई अपने प्लेन का कंट्रोल खो देता है, जहाँ से वो उस लाइट के अंदर चला जाता है, जिससे कि उसका गेविन इनसे पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाता है। और उन्हें लगता है कि शायद लिविया का प्लेन क्रैश हो गया, जिससे कि गेविन ईजी अपनी उम्मीद खो बैठते हैं। पर हम 10,000 BC में देखते हैं कि लीवाई बच गया होता है। इसी के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म जाता है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।